और देश भर में शनिवार को ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाएगा। राजधानी रांची समेत देश भर में ईद का चांद नजर आया। ऐसे में शनिवार को यानी कि कल ईद मनाई जाएगी। शनिवार की सुबह देश भर के मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। ईद को लेकर झारखंड समेत देश भर में उत्साह है। चांद नजर आने के बाद बाजारों में ईद की खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। तो आज ईद का चांद नजर आया और इसी के साथ ही कल ईद मनाई जाएगी। राज्य समेत पूरे देश भर में कल ईद मनाई जाएगी। खुशी हर तरफ देखने को मिल रही है। ईद की रौनक बाजारों में बढ़ गई है। लोग अपने घरों से निकलकर अपनी जरूरतों की चीजें खरीद रहे हैं। राजधानी रांची समेत राज्य भर में अलविदा जुमे की नमाज अदा की गई। राजधानी के सभी मस्जिदों में नमाज अदा कर अमन, चैन और आपसी भाईचारे की दुआ मांगी गई। राजधानी रांची के ऐतिहासिक और प्राचीन जामा मस्जिद में अलविदा जुम्मे का जो नमाज है वो अदा किया जा। अलविदा जुम्मे के मौके पर रांची के सभी मस्जिदों में बड़ी संख्या में रोजेदारों ने नमाज अदा की। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी खुदा की इबादत में डूबे नजर आए। आखिरी जुम्मे में रोजेदारों ने दुनिया में अमन, चैन, आपसी मोहब्बत और भाईचारा को बरकरार रखने की दुआएं मांगी। तो इस रमजान के मुबारक महीने में रोजा, नमाज, कुरान का जो तरावी होता है रात में, उसको अच्छा से अदा किया और ये पूरा दुनिया के इंसानों के लिए सलामती और सेहत, स्वास्थ्य के लिए दुआ किया और खासकर हिंदुस्तान के पूरा बसने वाले इंसानों के लिए चैन की, शांति की ये दुआ मांगे। हमारे सब भाई, हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब हम लोग आपस में भाई है। हिंदुस्तान हमारा मिल के है। त्यौहार हमारे सबके लिए है और सबको अच्छे से त्यौहार मनाना चाहिए। इस चीज़ को ये ऐसा नहीं कि हमारा सिर्फ त्यौहार है, ये हमारे हिंदू भाई के। इस्लाम शांति और सद्भाव का मजहब है। रांची के जामा मस्जिद के मौलाना ने सभी मुस्लिम भाइयों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दे। साथ ही ऐसी कोई अफवाह भी न फैलाए जिससे देश में अमन और चैन भंग हो जाए। इस्लाम भाईचारे का धर्म है, इसलिए भाईचारे का परिचय दे। आज का जो सियासी दौर चल रहा है और जो जिस तरह से मीडिया का दौर जो चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर जो चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं नफरत बहुत फैल गई है दिलों में, खास करके नौजवानों के अंदर में। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हम जितने भी मैच्योर्ड लोग हैं, जितने भी पुराने लोग हैं और जितने भी नौजवान हैं जो चीज़ को समझते हैं, हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इस चीज़ को समझे कि भारतवर्ष जो है, हमारा जो देश है हिंदुस्तान, यहाँ पर शुरू से जो हमारी संस्कृति रही है वो आपसी भाईचारे की संस्कृति रही है। यहाँ पर कई धर्म के लोग यहाँ बसते हैं भारत में और हमेशा से लोग एक दूसरे का सहयोग किए हैं। आज़ादी की लड़ाई भी हम सब मिलकर लड़े थे, इस भारतवर्ष को आज़ाद भी हम सब मिलकर किए थे और इंशाल्लाह दुनिया की ताकत भी हम सब मिलकर ही बनेंगे। अकेले अकेले कोई ताकत नहीं बन सकता है। तो दिलों को जोड़ने का काम किया जाए। जो नफरत फैल चुका है पूरे मुल्क में, उस नफरत को मिटाने के लिए काम किया जाए। आलिम गुजरे हैं मौलाना अली मियां रहमतुल्लाहि अलैह, वो कहते थे कि ईद के मौके पर अपने दोस्तों को और मुल्क के रहने वाले जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनको भी शामिल करो। ये खुशी सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि तमाम मुल्क के रहने वालों के लिए। रमजान नेकी कमाने का महीना होता है। इस महीने में हर कामों का सवाब 70 गुना मिलता है। अल्लाह की राह पर चलते हुए मुस्लिम भाइयों ने अपने रोजे पूरे कर लिए हैं। अब मीठी ईद की बारी है। हर किसी को ईद की बधाइयाँ और ढेरों शुभकामनाएं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन देवाशीष और गुड्डू के साथ इमरान और सत्यवर्त किरण की रिपोर्ट। तो देश भर में आज ईद का चांद नजर आया है। कल लोग ईद मनाएंगे और इसके लिए खरीदारी में लगभग 1 महीने से लोग जुटे हुए हैं। आज चांद रात है और आज की रौनक अलग ही होगी। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हैं कि कर उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ सत्यव्रत किरण और शहनवाज अख्तर दोनों हैं। सत्यव्रत, इस वक्त आप कहां पर हैं? क्योंकि आज ईद का चांद नजर आया है, जाहिर तौर पर बाजारों की रौनक बढ़ गई है।
तो देखिए बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि आज चांद नजर आया है और आज चांद रात है और मैं इस वक्त रांची के सबसे प्राचीन मेन रोड के पास जो है वो ईद बाजार के पास हूँ। आप देखिए मेरे पीछे कि पिछले कई वर्षों से मेन रोड की अगर बात करें राजदा तो सर्जना चौक से लेकर एकरा मस्जिद तक जो है वो विशेष जो है वो ईद बाजार जो है वो लगाया जाता है। और आप देखिए कि जहां तक आपकी नजरें जा रही होंगी राजदा, जो रोजेदार हैं वो पहुंचे हैं और खुशियों का त्योहार है। ईद का जो त्योहार है खुशियों का त्योहार है। और वैसे में अब चूंकि चांद दिख गया है, लोगों ने चांद का दीदार किया है और अब ईद मनाने की तैयारी कर रहे हैं, वैसे में जो रोजेदार है उनकी खरीदारी जो है वो अधूरी नहीं रहे, इसे लेकर आप देखिए कि हजारों की संख्या में जो रोजेदार है वो पहुंचे हैं रांची के मेन रोड के ईद बाजार में ताकि वो खरीदारी कर सके, अपने जरूरत की जो सामान है वो खरीद सके। और इस ईद के त्योहार के मौके पर हर कोई चाहता है कि वो जो है वो अच्छा से अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा जो है उसका घर दिखे और जो उसके आसपास के लोग हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, वो उसके घर पर पहुंचे, सेवैया खाए। और यही ईद का त्योहार है। एक लंबे रोजा के बाद अब रोजेदार को मौका मिला है कि चांद के दीदार के बाद वो ईद मना सकेंगे। और इस पूरे 29 दिनों में रोजेदारों ने जो कष्ट सहा है, जो इबादत किया है खुदा का, यह मेहरबानी है कि आज चांद नजर आया। आप देखिए जो इत्र का बाजार है वो सज चुका है। और ईद के त्योहार की बात करें तो इत्र का अपना एक अलग महत्व होता है। और इसी तरह से हर जरूरत की जो सामान है राजदा, वो आपको रांची के मेन रोड में जो विशेष ईद बाजार लगाया गया है वहां आपको मिल सकेगा। जो इत्र है उसकी क्या कुछ डिमांड है और किस किस तरह का रेंज है आपके पास, कौन कौन सा खुशबू है? 30 रुपए से लेकर 200 रुपए तक, 250 तक का अतर है। और सुरमा भी है और टोपी भी आगे वाली शॉप में लगा हुआ है हमारे यहाँ। और हर तरह का, जैसे मुंबई का हो गया आपका, बहुत सा बाहर कंट्री का भी हमारे पास अतर मौजूद है जी। अच्छा, इस बार बाजार में कैसी रौनक है? क्योंकि 2 साल कोरोना का रहा, लोग कोई त्योहार नहीं मना पाए, कैसा बाजार है इस बार? इस बार तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर बाजार है पहले से। इस बार हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, भीड़ भी है, अच्छा माहौल है, आप देख ही सकते हैं। कोविड के बाद तो देखा जाए तो 3 साल तक लॉकडाउन था तो हम लोग वैसा बाजार भी नहीं लग रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो लगा है, तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा मार्केट है पहले से। और इसी तरह अभी भाईचारगी के साथ सब अपना दुकान भी लगाए हैं, हमारे सब हर धर्म के लोग भी यहाँ पे लगाए हुए हैं। सब हम लोग एक साथ मिलजुल कर ईद मनाएंगे। बिल्कुल राजदा, ये रोजेदार है और दुकानदार भी है, व्यापार भी जरूरी है और जो अल्लाह ने इबादत करने का हुक्म दिया है वो भी जरूरी है। यही कारण है कि इफ्तार के बाद से जो है रांची का मेन रोड का यह जो ईद बाजार है वो पूरी तरह से गुलजार दिख रहा है। महिलाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो महिलाओं की देखने को मिल रही है, क्योंकि खरीदारी की बात करें राजदा तो आपको भी पता है कि महिलाएं खरीदारी में सबसे आगे हैं। और यही कारण है कि अब चांद नजर आ चुका है, चांद का दीदार हो चुका है, लोग ईद मनाएंगे और वैसे में खरीदारी में कोई कमी नहीं रहे उसका विशेष ख्याल जो है वो खासकर महिलाएं रख रही हैं। शॉपिंग तो महिलाओं का जो है वो विशेष शौक होता है। क्या कुछ खरीदा? अभी तो कुछ ज्यादा ले नहीं हूँ, बस अभी आई हूँ तो देख रही हूँ क्या लेना है नहीं लेना है। क्या सोच कर आई है, क्या कुछ खरीदना है? सोच के तो नहीं आई है, बस जो पसंद आ जाए वो देखेंगे लेंगे। अच्छा, इस बार का बाजार कैसा है? बाजार में लोग रौनक है? चूंकि 2 साल कोरोना के कारण लोग कोई त्योहार नहीं मना पाया। रौनक तो बहुत है, पहले से बहुत ज्यादा है। ठीक है, 2 साल से तो कुछ मिला नहीं देखने का, बस इस साल अच्छा है और दुआ करते हैं कि हमेशा ऐसे ही भीड़ हो। बिल्कुल, कोरोना के संक्रमण काल के दौरान राजदा लोगों ने कई खुशियों को खोया है। लोग खुलकर कोई भी त्योहार नहीं मना पा रहे थे और इस बार मौका मिला है कि ईद के बाजार के दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और किसी भी संक्रमण के खतरे से दूर लोग जो है वो खरीदारी कर रहे हैं। क्या कुछ खरीदा, क्या कुछ सोच कर आए हैं, क्या क्या खरीदना है? ईद का बाजार का शॉपिंग करने आए हैं, घूमने आए हैं। इधर ईद मेला लगा है मेन रोड अपने रांची में, तो वही घूमने देखने।
क्या क्या खरीदा आपने और क्या कुछ खरीदना है, क्या कुछ आए हैं अभी शॉपिंग करना शुरू ही किए हैं। कैसा लगा बाजार इस बार रौनक लग रहा है, पिछले साल भी आए, इस साल भी आए, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल राजदा, आप देखिए कि रांची के मेन रोड में जो है वो बाजारों में रौनक दिख रही है। हर जरूरत की जो चीज है वो मौजूद है और अब कुछ समय ही बचा है रोजेदार के पास कि वो जल्द से जल्द खरीदारी करे और कल खुशियों का जो त्योहार है ईद वो मना सके। क्या कुछ खरीदा आपने? और बाजार जो इस बार रौनक है, क्योंकि लोग कोरोना के कारण त्योहार नहीं मना पा रहे थे। इस भीड़ की बात करें, मेन रोड में जो ईद बाजार का यह भीड़ लगा है, काफी वर्षों बाद देखने को मिल रहा है हमें आपके रांची वासियों। थोड़ा सा भीड़ हुआ है, उसी की वजह से थोड़ा सा मार्केट में भी चहल पहल नजर आ रही है और देखने को आप लोगों को भी लग रहा है, देख के चांद रात का जैसे खबर फैला है मार्केट में, तो सारी तरफ भीड़ का माहौल फैल चुका है। इसी की वजह से हम लोग भी आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए, देखने के लिए कैसा माहौल है, क्या है। अभी वही मैं अपनी मम्मी के लिए खरीद रहा था चप्पल स्लीपर, तो वही अभी आप लोग ने आया, इसके लिए शुक्रिया। बिल्कुल, ईद ही एक ऐसा त्योहार है कि लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, हर किसी के लिए खरीदारी करते हैं। क्या खरीदा आपने? अभी तो कुछ नहीं खरीदे हैं, अभी बस मार्केट देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भीड़ तो बहुत है, बहुत अच्छा है, मार्केट देख के अच्छा है। कुछ खरीदेंगे, आगे बढ़ेंगे, अभी जैसे जैसे देखेंगे खरीदेंगे। मार्केट देख के बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दिन बाद ऐसा ईद में देखे ऐसा भीड़ हुआ है। 2 साल 3 साल तक तो कोरोना की वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पाए, अभी ठीक है, अभी देखे हैं, अभी देख रहे हैं, बहुत खुशी हो रहा है ऐसा देख के। बहुत सालों बाद फिर से वैसे ही रौनक दिख रही है बाजार में। बिल्कुल राजदा, लोग ऊपर वाले खुदा से जो है वो कामना कर रहे हैं कि इसी तरह से हर साल जो है वो लोग ईद का बाजार घूम सके, खरीदारी कर सके, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल के दौरान लोगों ने अपनी खुशियों को खोया है। लोग इस तरह से बाजारों में नहीं निकल पाते थे। भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया था, चूंकि इस बार किसी तरह का संक्रमण का कोई खतरा नहीं, किसी तरह का कोई गाइडलाइन नहीं, यही कारण है कि लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। रांची के मेन रोड में पिछले कई वर्षों से बात करें राजदा, तो ईद के मौके पर विशेष बाजार लगाया जाता है। वैसे तो पिछले कई दिनों से रांची के मेन रोड पर यह बाजार लग रहा है, लेकिन चूंकि आज चांद रात है, वैसे में विशेष हो जाता है यह बाजार। और बाजार की रौनक आप भी देख सकते हैं, जो महिलाएं हैं वो खरीदारी के लिए सबसे ज्यादा जो है वो उत्साहित दिख रही हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने के बाद यह मौका मिला है लोगों को कि लोग अपने घर से बाहर निकले हैं और खरीदारी कर रहे हैं। क्योंकि लंबे रोजे के दौरान जो है वो लोग अपने घरों में रह रहे थे, गर्मी इस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही थी, वैसे में इस गर्मी के दौरान भी लोगों ने खुदा की इबादत की। और अब मौका है, जब चांद का दीदार हो चुका है, तो लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं और खरीदारी कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप लोग और इस बार का बाजार कैसा दिख रहा है? हम लोग यहाँ रांची के रहने वाले, और ये इंडिया का सबसे सस्ता बाजार है। यहाँ 5 रुपया से लेके 200 का 1000 तक का हर लाइन का मामला यहाँ पे आपको हर सस्ता, जो जिस लेवल का है, जिसके पास जितना ऊपर वाले ने दिया है उसके हिसाब से खरीदारी कर रहा है। सबसे सस्ता बाजार है इंडिया का। यहाँ पे सारे भाई मिलजुल करके हम लोग शॉपिंग करते, हिंदू मुस्लिम सारे भाई मिल करके यहाँ पे, इसमें कोई फीलिंग बाजी नहीं। यहाँ पे हम लोग सब भाई यहाँ पे अपना देखिए, हम लोग शर्ट बेच रही है। ये दुकान में ये शर्ट आपको 1000-1200 रुपया, ये 400-500 रुपया में मिलेगा, लेकिन हमारी ईद की बाजार पे ये 200 रुपया पे बेच रहे हो भाई साहब। राजधानी रांची की बात करें, अपने शहर रांची की बात करें, तो यही राजधानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपको जो यह मेन रोड में ईद बाजार दिख रहा होगा, ये किसी धर्म समुदाय विशेष का नहीं है, बल्कि हर धर्म के जो लोग हैं वो यहाँ अपना स्टॉल लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, और जो खरीदार है वो रोजेदार के साथ साथ दूसरे लोग भी हैं। यानी कि अपने शहर की यही खूबसूरती कि यहाँ हर त्योहार जो है वो लोग आपस में मिलकर मनाते हैं। राजदा, बिल्कुल, ये रौनक ईद के बाजार की है। आज चांद रात है, लोग अपने घरों से बाहर निकलकर अपनी जरूरतों के सामान को खरीद रहे हैं, क्योंकि कल ईद मनाना है। सत्यव्रत, आपके पास हम वापस आएंगे। न्यूज रूम से सहयोगी शाहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज, 1 महीने की इबादत के बाद आखिरकार आज का वो दिन
जब चांद नजर आया और इसी के साथ ही कल ईद मनाई जाएगी। हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है लोगों के चेहरे पर। सत्यव्रत के पास अभी हम थे, बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। देखिए, सत्यव्रत ने आपको बाजारों की रौनक के बारे में जो सारी तस्वीरें हैं वो दिखाई ही दी हैं। ये ईद की खुशी है जिसको मनाने का हुक्म भी है, लेकिन जो गुजरा है वो 30 दिन का रोज़ा, उसका एक खास मकसद था और वो एक बहुत ही महानतम ग्रंथ है कुरान जिसका नाम है, वो इसी महीने उतरा था, आसमान से उतारा गया था प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और रहती दुनिया तक क्या होगा, कैसे होगा, किस समस्या का कैसे समाधान होगा, हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, यहाँ तक कि जो अभी तक आकाशगंगाएं खोजी भी नहीं गई हैं, उन सब के बारे में कुरान शरीफ में जिक्र है। ज़रूरत है उसको एक ग्रंथ के तौर पर नहीं, एक किताब के तौर पर भी पढ़ने की। बहरहाल मुसलमान 30 दिन तक रोज़े रखते रहे और सख्त धूप और गर्मी में भी रोज़े रखते रहे। उनके सामने विकल्प उपलब्ध था कि कहीं से वो कोल्ड ड्रिंक खरीद करके भी पी सकते थे। आजकल तो कहीं से भी कुछ मंगवा के खाया पिया जा सकता है, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन रोज़े रखने वाला कमज़ोर से कमज़ोर जो ईमान का मुसलमान भी होता है, जो ज़रा सा बहकाने पे पी भी लेता है कहीं कहीं, वैसे व्यक्ति को भी देखा जाता है कि नहीं, अल्लाह का हुक्म है तो रोज़ा मैं नहीं छोड़ूंगा। बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, बीमार तक सभी लोगों ने रोज़ा रखा, कुछ लोगों ने नहीं भी रखा होगा। तो ये महीना, मुबारक महीना रुखसत हो रहा है, रुखसत हो चुका। 6:10 पे आज जो अफ्तार के साथ अब वो मेरे जीवन में वो ये सारी चीज़ें लौट के आएंगी, अगले साल नहीं आएंगी, इसका भी एक संशय होता है दिमाग में। तो बहुत सारे लोग खुश भी हैं जो अपने बच्चों के लिए कपड़े भी खरीद रहे हैं, तो बहुत सारे लोग मायूस भी होंगे कि ये मुबारक महीना अब रुखसत हो गया। लेकिन खुशी मनाने का हुक्म भी है। अल्लाह ताला ने इस्लाम में 2 मौक़ों पर हुक्म दिया है कि आप खुशी मना सकते हैं, ईद और ईद उल अज़हा जिसे बकरीद कहा जाता है। और बाकायदा हुक्म है कि आप अपने बच्चों के साथ नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में जाएं। मैं आपको बता दूं कि 9 बजे तक, यानी सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रांची और झारखंड की तमाम छोटी बड़ी मस्जिदें जहां जुमे की नमाज होती है, वहां ईद की नमाज होगी। आज के अखबारों में भी उसके टाइमिंग के बारे में भी है। और वैसे मैं बता दूं कि 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक ये सारी नमाज का सिलसिला है वो पूरा हो जाएगा। नमाज पढ़ने जाने से पहले आपको फितरे की रकम अदा करना है। मान लिया कि मेरे परिवार में मुझ पर आश्रित 5 लोग हैं, तो 2.5 किलो गेहूं के हिसाब से उसकी कीमत, या फिर गेहूं या उसके बराबर के पैसे, या कुछ लोग डबल कर देते हैं कि भाई इतने पैसे। किसी भी गरीब को, मिस्कीन को, मोहताज को, जो मांगता भी नहीं है, जो शर्मिंदगी से आपके पास आता भी नहीं है, वो लोग नहीं जो रिक्शे पे, ऑटो पे लाउड स्पीकर बजा करके मांगते हैं, ये प्रोफेशनल होते हैं। इनको पैसे देना न देना बराबर है। ढूंढ के जो मजबूर लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, जो गरीब हैं, मजबूर हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी का इलाज हो रहा है, उसको एक हैंडसम रकम दें। ये तो फितरे की बात हो गई। ज़कात, अपनी साल भर की आमदनी का 2.5% वो आपको देना पड़ता है, वो भी बहुत सारे लोग इसी महीने में जमा करते हैं। तो उन लोगों के लिए भी ईद की खुशियाँ बराबर होती हैं जिनके पास थोड़ी पैसे की कमी है, अभाव है, किसी का बाप नहीं है। कोविड ने बहुत सारे लोगों को अनाथ कर दिया है। ज़रूरत इस बात की कि अपनी खुशियों को तमाम लोगों के साथ बांटें, कपड़े नए पहने, इसका भी हुक्म है। और आज जो जुमा गुजरा है, अलविदा जुमा है, इसी के जुमे की नमाज से ही शुरुआत हुई थी रमज़ान की। बहुत अच्छा रमज़ान गुजरा है। जिन लोगों ने रोज़े रखे हैं उनसे उनका दिल जानता है। चाहे गर्मी कहीं पड़ी, थोड़े से 10 दिन 8 दिन तक बहुत अच्छा मौसम भी रहा, लेकिन सख्ती धूप की इतनी बड़ी, रोज़ेदार के अंदर की मोहब्बत जो अल्लाह के प्रति है वो उतनी ज़्यादा बढ़ी। बहरहाल कुल मिला करके कल का दिन बेहद ख़ास है। पूरा हिंदुस्तान कल ईद मनाएगा, पूरी दुनिया मनाएगी। अरब कंट्रीज़ में और पश्चिमी देशों में ईद मनाई जा चुकी है। और आज पूरे भारतवर्ष में
कल सुबह ईद मनाई जाएगी, कहीं कोई 29-30 का चक्कर नहीं होगा। और ईद के नमाज के बाद एक बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है। चाहे आम दिनों में हम किसी न किसी तरह के तफरके में बटे रहते हैं, लेकिन कल हम तमाम फ़र्क को मिटा कर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी हमारे दोस्त हैं समाज में, चूँकि राष्ट्रीय छुट्टी भी है, एक तरह से एक राष्ट्रीय पर्व का दर्जा ईद ने हासिल किया है। कल एक दूसरे से मिलते हैं, घरों में जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जो दुराव है, जो डिस्टेंस है, जो सामाजिक कुछ कारणों से बढ़ जाता है, उसको भी कल पाठ देने का समय है। लोग आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। बहुत अच्छा संयोग ये भी है कि सैटरडे है, कल एक छुट्टी है, फिर संडे भी जो एक सरकारी छुट्टी होती है वीकेंड की, तो 2 दिन भी मिल रहे हैं आपको। आराम से कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, अपने रूठे हुए दोस्त को मना सकते हैं। और देखिए, ये खुशियों का जो मौका होता है वो इसीलिए होता है, किसी से भी गले मिल लेते हैं आप, जिससे कोई बातचीत बंद हो चुकी है, जिससे कुछ नाराज़गी है, तो वो आपको माफ़ कर देता है, आप भी उसको माफ़ कर देते हैं। तो कल का मौका बहुत ख़ास है। समाज में जो दूरियां हैं उसको पाटने का, ऐसे लोगों को बुलाएं अपने घरों पर जो समझते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन कुछ वजहों से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो इस मामले में भी ईद मनाई जा रही है, तो बहुत ख़ास है। और ईद जाहिर है नए कपड़ों की मार्केटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो पिछले साल मैंने कैलकुलेट किया था 68,000 करोड़ रुपए का कपड़े का कारोबार खाली इंडिया में होता है। अब आप समझ सकते हैं कि ईद अगर मनाई जा रही है तो ये बिजनेस को कितना ज़्यादा प्रमोट कर रही है, ख़ास करके टेक्सटाइल बिजनेस जो है। पूरी दुनिया में इस वक्त भारतीय कॉटन की मांग बढ़ जाती है। उसको लेडीज़ सलवार सूट सारे जो आप लोगों के सारे प्रसाधन हैं, पाकिस्तानी सूट और बांग्लादेशी सूट, ये लहंगा वो लहंगा, ये न जाने कितनी चीज़ें हैं। ये सब क्या है? ये सब किसी न किसी के कारोबार से जुड़ी हुई हैं, किसी के रोज़गार से जुड़ी हुई हैं। और जब ये पूरा का पूरा महीना गुजर जाता है तो बिजनेसमैन के खजाने झोलियां भर जाती हैं। तो ईद नहीं है, एक तरह से बहुत ही खूबसूरत एक मौका है। अपनों रूठे हुए अपनों को भी मना सकते हैं, आप अपने कंट्री को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, अच्छा माहौल बना करके। एक अच्छा नागरिक के भी कुछ कर्तव्य होते हैं कि वो एक ऐसी चीज़ भी कभी कभी इनिशिएट करें, कम से कम 10-15 लोगों के आपस की दूरियां कम हो जाएं। अच्छी सोच है, उसको लेके डिस्कस करें। दूसरी बात, मैंने इकोनॉमिकल फैक्टर के हिसाब से बात तो कर ही ली कि ईद में कितनी ज़्यादा गरीब है, अगर है कोई तो गरीबों के घर में भी अनाज पहुंच जा रहा है। मैं देख रहा था कि अभी करबला चौक पर एक संगठन के लोग हैं, वो छुप करके रात के अंधेरे में, वो किसी को पता न चले, उसके घर के आगे राशन रख देते हैं। उस राशन में चावल भी होता है, सेवई भी होती है, दूध भी होता है, चीनी भी होती है, यानी उतना सारा सामान कि अगर उसके पास अगर पैसे ना भी हैं तो ईद के दिन वो हंसी खुशी अपना, और कुछ पैसे भी उसमें होते हैं। तो ये ऐसे काम भी लोग करते हैं और बड़े पैमाने पे करते हैं। ईद के मौके पे एक सामान्य परिवार के आदमी जो है कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपया खर्च करते हैं, जो साल में 2 लाख 2.25 लाख की इनकम उनकी होती है, और वो खुशी खुशी देते हैं। तभी समाज में जो एक तरह से सद्भावना बरकरार रहती है। बिल्कुल शहनवाज, ईद की यही खूबसूरती है कि अपनों के साथ साथ गैरों की भी खुशी का ख्याल रखा जाता है, और जो भी आपसी रंजिश है उसे भूलकर गले मिले और अमन चैन और भाईचारगी के साथ ईद मनाएं। और एक बार फिर से रुक करेंगे, सत्यव्रत मार्केट में मौजूद है और काफ़ी भीड़ वहाँ पर नज़र आ रही है। लोग अपनी सहूलियत से अपनी ज़रूरतों के सामान खरीद रहे हैं। सत्यव्रत, क्या महंगाई का कुछ असर दिख रहा है वहाँ पर? रांची के मेन रोड में विशेष ईद बाजार जो लगाया जाता है, उसकी एक और खासियत, एक और विशेषता है राजदा, कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए यह जो नवाजी टोपी है, यानी कि कई ऐसे प्रोडक्ट, कई ऐसे जरूरत के चीज जो कि आप अपने लिए, अपने घर के लिए, घर को बेहद आकर्षक और खूबसूरत बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल करती हैं, वैसे कई ऐसे चीज हैं जो कि आपको इसी ईद बाजार के दौरान मिल सकते हैं। यानी कि राजधानी रांची के वो लोग या फिर हमारे दर्शक
जो अभी भी अपने घरों में है वो एक बार रांची के मेन रोड का ईद बाजार जरूर आए, क्योंकि कई ऐसे जरूरत की चीज है जो आपको इस दौरान इसी ईद बाजार में जो है वो मिल सकता है। और आप देखिए कि जो नवाजी टोपी है बेहद खूबसूरत, आकर्षक, हर वर्ग के लिए, छोटे बच्चों के लिए बेहद खूबसूरत जो है वो नवाजी टोपी जो है वो बाजार में उपलब्ध है। और इस तरह से भरमार पड़े हैं पूरे मेन रोड की। अगर बात करें, देखिए एक छोटा बच्चा है, काफी उत्सुक है, क्योंकि आज अगर त्योहार की बात करें तो ईद खुशियों का त्योहार है, और त्योहार में जो सबसे ज्यादा उत्साह है वो छोटे बच्चे और महिलाओं में देखने को मिलता है। क्या कुछ खरीदे अपने लिए? कुर्ता पैजामा खरीद लिए? क्या लिए बाजार पे? कुर्ता पैजामा खरीद लिए है, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट सब शॉपिंग हो गई ईद की। जो जो खरीदना था सब खरीद लिए ईद के लिए जी। और तुम रोजा भी रखे थे ना? कितना रोजा रखे? 28 रोजा रखे थे, एक छूटा बस। बिल्कुल राजदा, आप सोचिए कि मासूम छोटा बच्चा है लेकिन इसने 28 रोजा रखा। एक रोजा जो है वो। चलिए, तो ये ईद की रौनक है जो बाजारों में देखने को मिल रही है। लोग अपने घरों से निकलकर जरूरतों के सामान खरीद रहे हैं, और ये रौनक इसलिए और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि आज चांद रात है और कल ईद मनाई जाएगी। सत्यव्रत और शहनवाज, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और वो तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जो ईद के मौके पर राजधानी रांची के सड़कों पर देखने को मिल रही है। रांची के अपर बाजार स्थित जामा मस्जिद की ऐतिहासिक पहचान है, और इस मस्जिद से देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का कनेक्शन जुड़ा है। ब्रिटिश शासनकाल में मौलाना अबुल कलाम आजाद रांची में नजरबंद किए गए थे, तब उन्होंने जामा मस्जिद में ही इमामत की थी। राजधानी रांची समेत राज्य भर में ईद उल फितर को लेकर उत्साह है। मस्जिदों में अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की गई, लेकिन ज्यादातर युवाओं को शायद ही यह जानकारी होगी कि अपर बाजार के जामा मस्जिद का अपना एक ऐतिहासिक प्राचीन पहचान है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का संबंध इस मस्जिद से रहा है। मौलाना आजाद जो पहले हमारे शिक्षा मंत्री थे और वो ये डोनेट किए थे जमीन को, ये हुआ मौलाना आजाद स्कूल जो चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, उन्हीं को दिया हुआ है। 18 से कुछ में जो वो यहाँ रांची में आए थे, नजरबंद हुए थे, यहाँ पर ही उनको गिरफ्तार किया जाता है। वो अंग्रेज के टाइम में लड़ाई उनके लड़े थे, तब वो जमीन में वहाँ हमेशा आके यहाँ नमाज पढ़ते थे। ये नज़रबंदी के दौरान जामा मस्जिद में हमेशा आते थे, और जब यहाँ पर आकर के बदहाली देखे, जब यहाँ के लोगों का और ख़ास करके मुसलमानों का, और जो देखे कि एक उस वक्त भी एक दूरी थी मुसलमानों के बीच में और बाकी जो हमारे जो दूसरे भाई जो गैर मुस्लिम भाई जो रहते हैं उन बीच में एक जो डिफरेंसेस था, तो उनको ये महसूस हो गया कि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो दिलों में पनप रहा है इसको मिटाया जाए। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ पर खुतबा दिया करते थे, और खुतबा उनका इतना बेहतरीन होता था मुल्क की भलाई के लिए, आपसी भाईचारगी के लिए, और कैसे डेवलप करे आदमी खुद को, अपने कौम को और दूसरों को, सब मिलके कैसे आगे चले। तो उससे मुतासिर होकर के दूर दूर से गैर मुस्लिम भाई भी यहाँ पर आकर के उनके लिए अलग एक जगह भी बना दिया गया था, और वहाँ आकर के वो लोग बैठते थे और खुतबा सुनते थे मौलाना साहब का। रांची के जामा मस्जिद को जानिए। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का रहा है नाता। साल 1916 से 20 तक रांची में नजरबंद थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। जामा मस्जिद में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने की थी इमामत। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद करते थे जुम्मा की नमाज में तकरीर। गैर मुस्लिम भी उनकी तकरीर को सुनने मस्जिद के पास होते थे इकट्ठा। मौलाना आजाद की ही तामीर किया हुआ है अपर बाजार का मदरसा। अब मौलाना आजाद कॉलेज के नाम से जाना जाता है मदरसा। मौलाना आजाद जामा मस्जिद से आपसी भाईचारे का संदेश दिया करते थे, जिसे सुनने के लिए दूर दराज से लोग आते थे, जिसमें गैर मुस्लिमों की भी बड़ी संख्या होती थी।
मौलाना आजाद के समय से शुरू हुआ यह सिलसिला आज भी जारी है। ऐतिहासिक है, ये बहुत पुरानी मस्जिद है, वो भी अपर बाजार में है। जब मुसलमानों का आबादी थी तब नहीं ये मस्जिद बना, अभी आबादी नहीं है फिर भी मस्जिद है। ये हम लोग आपस का मोहब्बत का एक नमूना है ना, एक आपस का मोहब्बत का नमूना है। हिंदू मुस्लिम अपर बाजार में हम लोग सब मिल के रहते हैं। कई दशकों से रांची का जामा मस्जिद अमन, भाईचारा और आपसी सौहार्द का संदेश दे रहा है। मौलाना आजाद के द्वारा दिए गए पैगामों को आज भी लोग उसी शिद्दत के साथ समाज में फैला रहे हैं। अहद करो, यह मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए हैं और इसके तकदीर का फैसला हमारी आवाज के बगैर अधूरे रहेंगे। यह पंक्तियां कही थी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक माने जाने वाले देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर वक्ता और तेज तर्रार पत्रकार मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। सहयोगी गुड्डू के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।